हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 71। आज हमारा लेक्चर जो है वो 71 है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 135 से लेकर 138 तक। ठीक है, ये हमारे पे रीडिंग लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंदर आज हम 135 लेक्चर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 135 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये सेक्शंस बन जाएगा आपका, ये जो सेक्शंस बन जाएगा 140 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी बेरिडिंग क्या होगी? विटनेसेस टू कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामाइंड एंड री एग्जामाइंड। मतलब जो विटनेसेस टू कैरेक्टर है, और विटनेसेस कैरेक्टर क्या होते हैं? 135 क्या कहता है कि जो शख्स गारंटी देता है या उनकी फेवर में या खिलाफ बात करता है वो विटनेस टू कैरेक्टर होगा। आ रही बात समझ में? क्या कैसे? फॉर एग्जांपल, कोई ए है, ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ पर एक विटनेस आता है एक्स, जो कि ए के कैरेक्टर के बारे में बात करता है। किसके बारे में? ए के कैरेक्टर मतलब कि इसका किरदार क्या है। एक्स आके कहता है कि ए का काम है लोगों पर झूठे मुकदमे बनाना। तो फिर ये क्या मतलब कि ये कह रहा है इसका प्रीवियस कंडक्ट कह रहा है कि इसका प्रीवियस कंडक्ट कैसा होगा। आ रही बात समझ में? यही होता है हमारे पास विटनेसेस टू कैरेक्टर। आ रही बात समझ में? तो ये आप कैसे समझें? विटनेसेस टू कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामाइंड एंड री एग्जामाइंड। विटनेसेस जो कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो विटनेस जो है वो भले एक फॉर एग्जांपल ए ने बी पर सूट फाइल किया, ठीक है, कोई किसी किस्म का, ठीक है, कोई एक्स जो है वो एज अ विटनेस कोर्ट में आता है। ठीक है, एज अ विटनेस, थोड़ी ध्यान दें आप बात को। ठीक है, ये कैसे? जबकि ए की लिस्ट ऑफ विटनेस में एक्स का नाम नहीं है, ना ही बी के लिस्ट ऑफ विटनेस में एक्स का नाम है, फिर भी एक्स आता है और किसी की कैरेक्टर की बात करता है, फिर ये एज अ विटनेस जो है कंसीडर होगा और इसकी एग्जामिनेशन चीफ होगी। क्या होगी? इसकी एग्जामिनेशन इन चीफ होगी। ठीक है, और इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी, और अगर अदर पार्टी चाहिए तो इसकी री एग्जामिनेशन भी होगी। क्या होगी? इसकी री एग्जामिनेशन भी होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब जो विटनेसेस टू कैरेक्टर हैं उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और उसकी री एग्जामिनेशन भी होगी। ठीक है, मतलब ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ पर वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है ना वो बड़ा खतरनाक हुआ है, मे। मतलब कोर्ट की मर्जी पर ये बात रख दी है कि कोर्ट जो है उसको क्रॉस एग्जामाइन करने दे या ना करने दे, या फिर उसको री एग्जामाइन करने दे या ना करने दे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? मगर ये मे जो है ना, ये मैंडेटरी भी कभी कभी कंसिडर होता है। ठीक है, ये केस टू केस वेरी करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझे? और 135 ये इंपॉर्टेंट है। 135 हमारा हो गया। 136 किसके बारे में डील करता है? और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे ये बन जाएगा 141। आ रही बात समझ में? तो इसकी बेरेटिंग कर लेते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। मतलब रहनुमाई वाले सवालात कौन से होते हैं? एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर्स विच द पर्सन पुटिंग इन विशेस आर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस मतलब ऐसे सवालात जिसके अंदर जवाब जो है ना वो खुद जो है ना वो सजेस्ट हो रहा हो, मतलब सवाल के अंदर ही जवाब हो, जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है। आ रही बात समझ में? मतलब ये लीडिंग क्वेश्चन कौन करता है? ये सिर्फ लायर्स करता है अपने गवाह से, और एक पार्टी भी कर सकती है अपने गवाह से। लीडिंग क्वेश्चंस ये एक बार मैं फिर आपको थोड़ा ब्रीफ बता दूं, मामूली सी, क्योंकि ये बेयर रीडिंग चली, इसमें ज़्यादा ब्रीफ हम नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना आप समझें कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस मीन्स रहनुमाई के लिए सवालात करने, मतलब ऐसे सवालात जिस सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ हो। ठीक है, जिस सवाल के अंदर ही जवाब हो, जिस सवाल का जवाब जो है सिर्फ हाँ या ना में हो। आ रही बात समझे? मतलब कोई सवाल कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन पुट कर रहा है, मगर उस क्वेश्चन के अंदर ही क्या है? उसका जवाब है। ठीक है, अब इससे
जवाब क्या कर रहा है, किया जा जवाब सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि ये जवाब सही है या नहीं। अरे ये सवाल पूछा जाता है कि ये जवाब सही है या नहीं, अगली पार्टी से क्या यस और नो में जवाब देना होता है। आ रही बात समझ में कैसे, आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं विटनेस हूँ, ठीक है, मुझे कोर्ट में पूछा जाए कि मेरा कहना है, ये वकील साहब मुझसे पूछ रहे हैं अर्जुन से, ठीक है, कि मेरा कहना है, ये कहना है कि क्या आपका नाम अर्जुन है, ठीक है, क्या आपका नाम अर्जुन है, मैं कहूँगा यस, मतलब हाँ। अगर ये पूछा जाए मुझसे, मेरा कहना है कि आपको कभी कभी प्यार से जो है वो राज भी कहते हैं, अगर मुझे कहते हैं वाकई तो मैं यस कहूँगा, अगर नहीं तो सिर्फ नो। मैं ज़्यादा बेस नहीं करूँगा, ना ही डिटेल में जवाब दूंगा। ये बात क्लियर है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल, मतलब ये रहनुमाई के लिए सवाल होते हैं, मतलब ऐसे सवालात जिनके अंदर ही जवाब सजेस्ट होता है, आपने जो विटनेस होता है उनको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है, ठीक है, नॉट अदरवाइज। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर्स, मतलब कोई भी ऐसा सवाल जो कि जवाब को जो है वो जो है सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, विच द पर्सन पुटिंग इन विशेस आर एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन, मतलब जो भी शख्स ऐसा सवाल कर रहा है, ठीक है, और ऐसी ख्वाहिश रखता है और ऐसी उम्मीद रखता है कि जो जवाब जो है ना वो एज अ लीडिंग जब क्वेश्चन का जवाब आए, मतलब येस और नो में आ जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे 137। 137 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे 137 तो ये बन जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 142, ठीक है, ये बन जाएगा 142 कि व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी आस्क्ड, कि कब जो है वो लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कब लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, किस सूरत में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। आइए बस आइए देख लेते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट, लीडिंग क्वेश्चन हरगिज नहीं पूछे जाएंगे इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी, अगर इस बात पर जो अगली पार्टी जो है वो इतराज़ात कर लें, वो एतराज़ कर लें, वो जो है ऑब्जेक्शन दे दें, ठीक है। बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है, मतलब इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी, आप यहाँ से पढ़ें, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन, ठीक है, समझ में आ रही बात। मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये आप पढ़ें पहले, लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट, थोड़ा सा, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन अ री एग्जामिनेशन, के लीडिंग क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ या फिर री एग्जामिनेशन में हरगिज नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन चीफ जो होता है ना वो सिर्फ फैक्ट से जो है फैक्ट तक कन्फाइंड होता है, कि आपने जो फैक्ट जो बयान किया गया है प्रिसाइजली प्लेंट के अंदर, केस के अंदर, ठीक है, क्रिमिनल सिविल जो भी हो, जो केस के अंदर जो आपने हकीकत बयान की ही उस बयान से हटकर कोई सवालात या फिर कोई जवाबात नहीं आ सकते। आ रही बस एग्जामिनेशन चीफ में। इसी तरह लीडिंग क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ आप जो है आप फैक्ट से हटकर कहाँ बात कर सकते हैं, किसके अंदर सवाल पूछ सकते हैं, आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। अरे तो लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ पूछे जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं, मगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, वो बात आगे चल के देखते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ पर पूछे जाएंगे। ये बात चल रही है कि लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन चीफ और इन अ री एग्जामिनेशन, जो लीडिंग क्वेश्चन है ना वो एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। इफ ऑब्जेक्टेड, अब ये पढ़ें, अब ये पढ़ें, इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी, अगर अगली पार्टी जो है ना वो इस बात पर एतराज़ कर दे कि नहीं सर ये सवाल मुनासिब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन के अंदर जो है ना सिर्फ जो फैक्ट्स है ना
उनसे रिलेटेड बात होती है। और री एग्जामिनेशन में जो न्यू फैक्ट्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उन पर ही बात हो। ये आप क्या कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, जो रेलिवेंट बात नहीं है। आ रही बात समझ में? अब कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं इसके अंदर, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। मगर जो है यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई है कि अगर कोर्ट इजाज़त दे दे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझे? इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आ रही बात समझे? मतलब जो सोसाइटी की वेलफेयर का जो कानून है वो सबसे सुप्रीम है, इसलिए वो कोर्ट की इजाज़त से आप ऐसे सवालात भी जो है एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। मगर जो है कॉमनली जो है आप एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। सब आर्टिकल 2 क्या बात करता है? सब आर्टिकल 2 बात करता है द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चंस एज टू मैटर्स व्हिच आर इंट्रोडक्टरी आर अनडिस्प्यूटेड। अब कोर्ट को इस बात पर लाजमी जो है इजाज़त देनी चाहिए लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की जो मैटर मतलब मुतारफ़ किया गया हो या फिर जिस पर कोई बेस ही ना हो। मतलब अनडिस्प्यूटेड जो मैटर है ना, ऐसा समझो कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रही। आदि बस समझिए, वो क्या हो रही है, वो मतलब वो एग्जामिनेशन चीफ हो रही है। आदि बस समझिए, आल विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, मतलब जो पहले से ही उसके कोर्ट के ख्याल में या फिर वो पहले से ही जो है ना वो साबित हो चुका हो, ऐसा कोई हकीकत जो पहले से साबित हो चुका हो कोर्ट के अंदर, ठीक है, वो कोई नई चीज़ तो मुतारफ़ नहीं है, ठीक है। या तो फिर कोई नई चीज़ है या फिर कोई अनडिस्प्यूटेड चीज़ है, ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई फैक्ट है जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, उस पर कोर्ट को लाजमी जो है हमारे पास लीडिंग क्वेश्चंस पूछने का हक देना होगा पार्टी को। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? और ऐसी बात पर जो कि पहले से ही साबित हो चुकी है कोर्ट के अंदर, वो भी उस बात पर भी कोर्ट जो है लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की इजाज़त देगी पार्टी को। अब पूछ लेते हैं, हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं 138। आर्टिकल 138 क्या बात करता है? आर्टिकल 138 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देख लेंगे तो ये बन जाएगा 143 सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या बात करता है? वेन लीडिंग क्वेश्चंस मे नॉट मे बी वेन लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। अब 137 क्या बात कर रहा था? वेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड, कब जो है वो रहनुमाई वाले सवालात नहीं पूछे जाएंगे, कतई नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। मगर 138 क्या बात करता है? ये बात करता है कि वेन लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड, कि लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जाएंगे, रहनुमाई वाले सवालात कब पूछे जाएंगे। अगर आप सिंधी समझते हैं तो सिंधी में कहते हैं आदि पूछा। आदि बस समझे, ये हर किसी को समझ नहीं आएगा, जो सिंधी समझते हैं ना वही समझेंगे। मतलब कहते हैं आदि पूछा, ठीक है, आदि पूछा करण। वेन लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, किस जो है रहनुमाई वाले सवालात कब किए जाएंगे? लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। मे वर्ड हुआ इस्तेमाल, ये मे जो है ना बड़ा खतरनाक है, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चंस क्रॉस मे का इस्तेमाल हुआ है तो मतलब ये जो कहीं और भी इस्तेमाल क्रॉस हमारे पास लीडिंग क्वेश्चन कहीं और भी पूछे जा सकते हैं, मगर यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया कि लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कि लीडिंग क्वेश्चंस जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस रहनुमाई वाले सवालात जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? आज हमने जो हमारा डिस्कस किया आर्टिकल, जो लेक्चर वो किया था 71, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।